क्योंकि पहले भी सरपंची का तजर्बा है और पुराना आदमी आदमी ही कामयाब हो। सूरजमल ने जब सरपंच थे उस समय क्या काम करवाए थे आप लोग? इसने गांव का पूरा काम और सहयोग और सर्वसम्मति से चुना गया था। जो एक्सपायर हो गए अब की बार सरपंच थे, उनके जो गांव के प्रति जो लगाव था उनका, उनकी जो सपने थे इस गांव के लिए कुछ करने का, उनके अधूरे सपने पूरे करने के लिए हम चाहते हैं सूरजमल जी अब की बार गांव के सरपंच बने। नमस्कार जी, मैं धनराज राजनाथ थुराना गांव में, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, थुराना गांव के ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन लोगों से जानने वाले हैं कि क्या माहौल है, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? कैप्टन बनवारी लाल। बनवारी जी, गांव के अंदर है अब की बार किसे प्रधान चुनने जा रहे हो, क्यों? क्योंकि पहले भी सरपंची का तजर्बा है और पुराना आदमी ही कामयाब हो। किसको? सूरजमल। सूरजमल को प्रधान बनाओगे? नहीं जी, अभी प्रधान तो हमारा आयु सरपंच बनावांगे ही ना, प्रधान ने है। दोबारा सरपंच बनाने का क्या कारण है इनका? इनका इसलिए है क्योंकि हमारा पाना को या सरपंची मिली थी, परवेश सरपंच एक्सपायर्ड हो गया, उसकी जगह उसका अधूरा काम करने के लिए हम अपना ही सरपंच चुन रहे हैं। सूरजमल ने जब सरपंच थे उस समय क्या काम करवाए थे आप लोग? इसने गांव का पूरा काम और सहयोग और सर्वसम्मति से चुना गया था गांव का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? अमरदीप। अब की बार थुराना गांव से किसे प्रधान बनाने जा रहे, क्यों? अब की बार हमारे परिवार से है, ये हमारा पूरा परिवार है गांव में, जिसको सियाण पन्ना के नाम से जाना जाता है। हमारा प्रत्याशी हमारे चाचा जी सूरजमल जी है। हम चाहते हैं जो हमारे चाचा जी थे रमेश, जो एक्सपायर हो गए अब की बार सरपंच थे, उनके जो गांव के प्रति जो लगाव था उनका, उनकी जो सपने थे इस गांव के लिए कुछ करने का, उनके अधूरे सपने पूरे करने के लिए हम चाहते हैं सूरजमल जी अब की बार गांव के सरपंच बने। यहाँ से ये दोबारा सरपंच बन जाते हैं तो आप लोगों के लिए क्या करवाएंगे? हम गांव की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे पहले भी इनका अनुभव रहा है, 5 साल पहले भी सरपंच रहे हैं, तो इनको पूरा नॉलेज है इस बात की। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं गांव की, हम चाहते हैं हमारे चाचा जी जो रमेश थे, उनकी जो इच्छा थी इस गांव के प्रति, उन्होंने किया भी है, ये सारा गांव जानता है। कितनी 1 साल के अंदर अंदर कितनी योजनाएं वो लेके आए, वो अधूरी पड़ी है। हम चाहते हैं हमारे चाचा जी को बढ़ाए और ये वो जो उनकी योजनाएं अधूरी है वो पूरी करवाए। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, सूरजमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये पूर्व सरपंच भी रहे हैं और दोबारा सरपंची की इन्होंने ताल ठोक दी है, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सूरजमल जी, क्या कहना चाहोगे, आप दोबारा सरपंची की लाइन में आए हो, क्या कारण है? मेरा सबसे मुख्य काम है कि भाईचारा को कायम रखना। भाईचारे को कायम रखने के लिए आप यहाँ से प्रधान बन जाते हो तो क्या करोगे? सबसे पहले पानी की समस्या गाँव में उसको पूरा किया जाएगा। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है गाँव के अंदर। हाँ बिल्कुल। तो उस समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया, प्रत्येक घर में पानी मिलेगा। बिल्कुल पानी देंगे। जब आप सरपंच थे तो उस समय आपने क्या क्या काम करवाए थे? ऐसा है, सबसे पहले तो हमने ये थे जो गांव के काफी विवाद थे, बाहर के भी जो गवांड है उनके साथ भी पहले उनको निपटाया, भाईचारा कायम किया। और जो भी किसी भाई का विवाद होता था हम थाने तहसील के चक्कर नहीं लगाते थे, भाईचारे में बैठ के करते थे। तो अभी क्या माहौल है? बढ़िया जी। अभी भी इस प्रकार की है कि कोई भी यहाँ लड़ाई झगड़े का कोई मामला आता है तो पंचायती स्तर पर निपटारा होता है, भाईचारे में बिठाकर यहीं पर निपटाएंगे। तो इसी प्रथा को आगे चालू रखने वाले हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। पूरे गांव में अमन और चैन कायम करोगे? बिल्कुल जी। कभी कोई ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ से मामला हटके पंचायत स्तर पे आया हो और पंचायत ना निपटा पाई हो कि पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े हो? होने नहीं दिया हमें, यही सुलझा दिया वो मामला। सुन रहा। गांव में गलियों की व्यवस्था किस प्रकार की? बहुत बढ़िया है जी, जहाँ कमी होगी उसको पूरा कर दिया जाएगा। पूरे गांव को चमका दोगे? हाँ बिल्कुल, हमारा जो भाई साहब है उसके पैसे गिने पड़े हैं, वो लग नहीं रहे, उनको लगाना है। क्या गांव में जो ले आए थे रमेश जी। हाँ। कितना पैसा हो? वो तो जी करोड़ों में है। करोड़ों में है। हाँ। वो सभी पैसा लगाओ, बिल्कुल यहाँ से सारा प्रधान बन जाते हो तो। सारा पैसा लगा। एक गांव में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रयास करोगे यहाँ से प्रधान बनने के बाद? हम तो यही कहेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ो, बढ़िया स्टाफ लाएंगे और बढ़िया शिक्षा दिलाएंगे। अभी शिक्षा व्यवस्था कैसी है गाँव में? बढ़िया जी। बढ़िया है। जैसे हमने देखा बहुत से स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में तो बच्चे ही नहीं हैं, तो आपके स्कूल में गांव के
बच्चे हैं या नहीं हैं? नहीं, यहाँ कम कम से कम हजारों बच्चे हैं। हजारों बच्चे हाँ, हैं। स्टाफ बहुत बढ़िया है, कमी होगी तो और पूरा कर दिया जाएगा। और स्कूल की जो बिल्डिंग है वो किस प्रकार की बहुत है? बढ़िया जी, गांव में खेलों की व्यवस्था किस प्रकार की बहुत है? बढ़िया। पीछे वो है स्टेडियम, वहाँ अब भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी है, तो खेलों में और शिक्षा में ये गांव काफी आगे है। आगे है जी। हम बचपन से हम खुद ही प्लेयर थे और हमारे किस चीज के बच्चे, प्लेयर थे आप? हम कबड्डी के कबड्डी के। कुश्ती के थे। तो कबड्डी और कुश्ती को यहाँ बढ़ावा देने वाले हो यहाँ हाँ जी, प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अपनी तरफ से हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे भाई, अपना भाईचारा कायम रखो। कहीं भी कोई भी आपस में थोड़ी बहुत दरार हो तो हमें बताओ और हम बैठ के अपना आपस में सुलझाएंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह अनाज बरसाता हुआ किसान। हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे? हमारी तो यही अपील है कि हमारे जो भी मतलब काम है उनको पूरा करें, हमारा सहयोग दें। हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे? हम यही अपील है कि जो हमारे दर्शक हैं वो अनाज बरसाता हुआ किसान के ऊपर मोहर लगाकर हमें कामयाब करें और हम काम की सेवा कर पाए। तो पूरे गांव को चमकाने का ठेका ले चुके हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे भाई वीडियो शेयर करिए और सूरजमल जिस प्रकार पहले सेवा करते आ रहे थे, अब दोबारा लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से प्रधान बने और उसी प्रकार सेवा करते रहें। राम राम सारे भाई, धन्यवाद। जय राम जी।